तो दोस्तों नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इंडिया से जो लोग सऊदी अरब जाना चाहते हैं वो आखिरकार क्यों एजेंट के पीछे पड़े हुए हैं और उनका एजेंट क्यों काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे ये भी जानेंगे कि खुद से क्या सऊदी अरब जा सकते हैं तो कितना पैसा लग जाएगा। तो आज हम ये पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी यहाँ पर मिल सके। पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि ट्रैवल एजेंट वाले लोग अभी की स्थिति में 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जिस तरीके से आदमी लोगों को चाहता है उस तरीके से क्यों पैसा ले रहा है और ये आदमी लोग क्यों उसी के पास जा रहे हैं, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। पहले मैं आपको सच्चाई ये बता देता हूँ कि आप ट्रैवल एजेंट वाले के पास जो जाते हैं तो किस थ्रू से जाते हैं। आपका कोई दोस्त फ्रेंड इसी तरीके से जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं ये ट्रैवल एजेंट वाले के पास आपको भेज रहे होंगे। ये आप हकीकत बात देखे होंगे, क्योंकि बहुत ही ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये ट्रैवल एजेंट वाले के पास जाइए तो आपका इतने में ही काम करवा देगा, वो ट्रैवल एजेंट वाले को जाइए तो आपका 50,000 में ही करवा देगा। लेकिन मैं आपको हकीकत बात बता देता हूँ कि जब आप ट्रैवल एजेंट वाले को फ़ोन करते होंगे तो वो बोलता होगा आपको कि फ़िक्स रेट इतना आपको जाना है तो जाइए, ये हकीकत बात है। लेकिन अंदर की बात यह है कि भैया हर एक आदमी कमाने के पीछे पड़ा हुआ है, ये बात सोच लीजिए कभी भी, क्योंकि यही सच्चाई है। अभी की स्थिति में जो लोग मजबूर हैं इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहते हैं, फ़्लाइट अभी नहीं चालू है, लेकिन यहाँ पे यूट्यूबर भी कमा रहे हैं और ट्रैवल एजेंट वाले भी कमा रहे हैं। जब तक यूट्यूबर अपना चैनल पे प्रचार नहीं करेंगे तब तक कोई ट्रैवल एजेंट वाले पैसा नहीं कमा सकते। ये आप हमारा वीडियो भी देखते होंगे तो मैं अभी तक कोई भी ऐसा ट्रैवल एजेंट वाले को जो है बताए नहीं हूँ कि आप वो ट्रैवल एजेंट वाले के पास जाइए आपको इतना पैसा में ही आपको भेज देगा। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि भाई कौन ट्रैवल एजेंट वाले के पास जाए, आप कोई ट्रैवल एजेंट वाले का नंबर दीजिए, क्यों नहीं देते हैं। तो भाई मैं आपको नंबर दे दूँ और कल हो के आप अगर फंस गए तो आपका भी पैसा गया और मेरा भी नाम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी की स्थिति में देखिए बहुत ऐसे यूट्यूबर है वो भी एजेंट के काम कर रहे हैं, वो भी पैसा कमा रहे हैं और आपको उनके पास भेज रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग भी जानते होंगे कि कौन लोग भेज रहा है कौन लोग नहीं भेज रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो खुद से भी आप जा सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। ये मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बताता हूं। अगर आप इंडिया से खास करके जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास पासपोर्ट ही नहीं है ना। ECR पासपोर्ट है जो मतलब कि 10वीं का सर्टिफिकेट ही नहीं दिए हैं तो इमिग्रेशन तो बंद है, ऑफिस तो कैसे जाएंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर आपका पासपोर्ट पे इमिग्रेशन हो भी जाता है तो ट्रैवल एजेंट वाले लगभग 1.5 लाख रुपया ले रहे हैं। 1.5 लाख कमाने में आपको सऊदी अरब में कितना दिन लग जाएगा ये भी आप सोच लीजिए। नए में जाएंगे तो 1500 रुपये आपको सैलरी मिलेगा और वहाँ पे जब जाओगे तो 1500 का खा पी के वहाँ पे टैक्स लग गया है 10%, तो आपको कितना बचेगा, महीने का 20,000 बचेगा। ये मैं भी गया हूँ नया में, 1500 रुपया मुझे भी मिलता था लेकिन मैं 20,000 ही भेजता था। आप ये सोच लीजिए कि 20,000 अगर आपको हर महीना मिलता है तो 6 महीना में कितना हो जाता है, 1,20,000। तो आप 1.5 लाख रुपया लगा के जाओगे तो आपको लगभग कर्जा सधाने में साल बीत जाएगा। उसका ब्याज जोड़ लीजिए 5 रुपये से कितना हो जाता है। तो भैया अभी की स्थिति में यही है कि आप थोड़ा वेटिंग करिए फ़्लाइट के लिए। और कोई आदमी अगर आपको यूट्यूबर हो चाहे जो भी आदमी अगर कोई ट्रैवल एजेंट वाले को भेज रहे हैं तो उनको यही बोलिए कि भाई 50-60 हज़ार या 80,000 में भेजेंगे तो हम चलेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉफिट है। अब देखिए ट्रैवल एजेंट वाले को कैसे फ़ायदा है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक आदमी को नहीं भेजते हैं, लगभग 150-200 आदमी को एक साथ भेजते हैं, ये आप भी जानते होंगे। तो आप ये सोच लीजिए कि एक दिन में उसको कितना कमाई होता होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर आप लोग एक साथ रह के अगर एक ये काम करते हैं कि हाँ नहीं हमें इतने में नहीं जाना है, हमें 50,000 में ही जाना है, हमें 80,000 में ही जाना है, तभी जाके ट्रैवल एजेंट वाले को कमाई नहीं होएगा। तब जाके आदमी लोगों को बोलेगा कि भैया जितना ही दे रहे हैं चलो सब आदमी को उतना में ही भेजते हैं। तो ये हो सकता है। तो ये ये बहुत सोचने वाला बात है कि हम लोग बोलते हैं इतना सोचते नहीं, अरे 2 लाख ले रहा है दे दो, कोई बोलते हैं अरे 5 लाख ले रहा है दे दो, लेकिन हमें जाना है। इसी का फ़ायदा ट्रैवल एजेंट वाले लोग उठा रहे हैं और इसी का फ़ायदा जो है यूट्यूबर बहुत लोग हैं जो वो उठा रहे हैं। क्योंकि आपको ऑफिस में नंबर देता है, ये ऑफिस में जाओ, एड्रेस देता है, आप जाते हैं कि भैया ये थ्रू से आए, लेकिन उनको भी जो है कमाई होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। जहाँ पे 1.5 लाख लग रहा है, जो फिक्स रेट है, जो होटल का क्वारंटाइन का है, उतना ही लेना चाहिए। क्योंकि आप एक आदमी को नहीं भेज रहे हैं,
जो कि 1.5 लाख रुपये ले रहे हैं। जोड़ लेते हैं हम, अगर आप खुद से जाएंगे तो 1 लाख में चले जाएंगे, 1,20,000 में, लेकिन वो तो 150 आदमी को भेजते हैं एक दिन में। तो थोड़ा सोचने वाली बात है कि आप कितने में जा सकते हैं।